बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। अलीगढ़ सेवा में माननीय मुख्यमंत्री U0 सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय आपको अवगत कराना है कि हाल ही में कुछ समय से U0 में दलितों में विशेषकर वाल्मीकि समाज पर कई जनपदों में बहुत अत्याचार जैसे हत्या, बलात्कार, जातिगत प्रताड़ित आदि घटनाएं हो रही है। इस संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि सेना ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराती है कि वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए देखने में आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी अनेकों घटनाओं में पुलिस प्रशासन की कार्यवाही में बहुत लापरवाही सामने आई है। इन घटनाओं से समस्त U0 के वाल्मीकि समाज में बहुत गहरा रोष है, जिसमें कि हाल ही में जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी नगला कलार में एक व्यक्ति रिश्तेदार अपने संबंधी के यहां कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जिसकी अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। जनपद मेरठ में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी पर पार्षद द्वारा दिन दहाड़े गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास किया व लहूलुहान कर दिया। जनपद आगरा में खेड़ागढ़ में 12 वर्षीय सर किस तरीके का ज्ञापन प्राप्त हुआ? महर्षि वाल्मीकि सेना द्वारा वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचारों से ज्ञापन किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है। क्या क्या मांगे इनकी? मांगे ये कि जो वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ताड़ना जातिगत जातियाँ हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए उनके खिलाफ दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। किसके नाम ज्ञापन दिया? माननीय मुख्यमंत्री के सबको संबोधित है। नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल चेतना, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महर्षि वाल्मीकि सेना का। अच्छा, किस समस्या को लेकर आपने ज्ञापन दिया? देखिए, आज पूरे देश में कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष के नाम पर एक विशेष समुदाय को उत्पीड़न करने के लिए कुछ लोगों ने मंशा बना रखी है। अब उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें दलितों में खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी हवस का, जातीय संघर्ष का निशाना बनाकर प्रताड़ित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनके बर्बरता और अत्याचार के विरोध में महर्षि वाल्मीकि सेना पूरे प्रदेश में लामबंद धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और कतई भी वाल्मीकि समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इसका किसका फेलियर माने, जहाँ एक तरफ बाबा की सरकार और कहते हैं गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, लेकिन उस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं? देखिए, कट्टरपंथा का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मेरे धर्म में किसी को जातिगत प्रताड़ना करने नहीं सिखाया। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से जो राजा हरिश्चंद्र की दुहाई देते हैं, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि राजा हरिश्चंद्र को भी एक वाल्मीकि समाज के एक चांडाल ने अपने पास गिरवी खरीद कर था। अगर वो लोग धर्म के नाम पर इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र जी के समय पर कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे वो लोग? जब औरंगजेब के समय पर जो लोग धर्म परिवर्तन कराए थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब अपनी मंशा दिखाने कहाँ चले गए थे? मैं उन्होंने नपुंसक मांगता हूँ, अगर ऐसे ही वो मर्द थे तो औरंगजेब के समय पर दिखाते, लेकिन धर्म का काम करने का काम अगर किसी ने किया तो उसी वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। अपने धर्म को नहीं बदला, मेला उठाना स्वीकार किया, खूब प्रार्थना यातनाएं सही, लेकिन धर्म को बरकरार रखा और धर्म को स्वीकार करते हुए उन्होंने सूअर पालन स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट किया, लेकिन धर्म परिवर्तन ने क्या बड़ी यातनाएं सही। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, भगवान कृष्ण ने जब यज्ञ किया था तब वो यज्ञ भी महर्षि वाल्मीकि भगवान के बगैर संपन्न नहीं हुआ था। अरे जब लोगों ने व्यवस्था सबको समांतर रखी तो ये कौन होते हैं? जातीय संघर्ष धर्म के नाम पे हम दोनों को दलित कहने वाले। अरे दलितों ने कभी धर्म नहीं बदला, दलितों ने सनातन की रक्षा की, सनातन के लिए जिए, सनातन के लिए कुर्बानी की। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो लोग कौन हैं जो धर्म के नाम पे हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात होती है, धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं सब हम एक हैं, तो फिर यहाँ पर जब हिंदू होते हुए दलित शब्द कहाँ से आ जाता है? देखिए, देश संविधान से चलेगा, सभी ग्रंथों का हम सम्मान करते हैं, सभी देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान चलेगा। संविधान को ना मानने वालों को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये देश संविधान से चलेगा। आज दलितों के साथ जो हालत हो रही है, कोई भी बड़ा लीडर और अन्य कोई खड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ दलित ही लोग इस पर काम कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मानसिकता है? प्रताड़ता जो व्यक्ति झेलता है वो खड़ा होता है। जितने सारे लोग देख रहे हैं, इन सबके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है। वो लोग पीड़ा को लेकर यहाँ आए हुए थे धूप में भी, बाकी दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को भी चेहरे साफ हो गए, उनके मंसूबे साफ हो गए। राहुल जी, किसका फेलियर मानते हैं आप पे जो इतना अत्याचार दलितों पर हो रहा, क्या वजह, कौन है इसके पीछे? देखिए, ये तो सत्यता है कि आपने अभी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि थाना बन्ना देवी के अंतर्गत अभी एक वाल्मीकि समाज के लोग व्यक्ति पर गोली मारकर मौके पर उसकी हत्या कर दी गई। आज तक पुलिस की लापरवाही है कि अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। ये पुलिस का कहीं ना कहीं लाचारी, लापरवाही है, जिसे सुधारना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर में बड़ी व्यवस्था तो मजबूत किया, हम आगे उन पर भरोसा करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पे, लेकिन मुख्यमंत्री को भी गुमराह करने का काम नीचे लोग करते हैं। काम मुख्यमंत्री ने आयोग गठन कर रखे हैं, लेकिन आयोग के लोग ईमानदारी से अगर काम करें, आयोग के लोग सतर्कता से लोगों की बात सुने, तो मुझे लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और अपराधी अपराध करने से डरेंगे,